आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के उस दौर की बात करेंगे जब एक सुपरस्टार का सूरज ढल रहा था और एक महान निर्देशक का भरोसा टूट रहा था। साल 1976 में आई फिल्म महबूबा केवल एक सिनेमाई प्रोजेक्ट नहीं थी, बल्कि यह राजेश खन्ना के करियर का वो मोड़ थी जहां उनके अहंकार और निजी आदतों ने उनके पेशेवर रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि कैसे आराधना, कटी पतंग और अमर प्रेम जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली शक्ति सामंत और राजेश खन्ना की गोल्डन जोड़ी के बीच एक ऐसी दरार आई जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया था। हम उस विवाद की भी चर्चा करेंगे जिसके बाद शक्ति सामंत ने सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि काका अब खत्म हो चुके हैं। शक्ति सामंत और राजेश खन्ना का रिश्ता निर्देशक और अभिनेता से कहीं बढ़कर था। महबूबा उनकी साथ में छठी फिल्म थी और इससे पहले की सभी 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ चुकी थी। शक्ति सामंत राजेश खन्ना की हर खूबी और खामी से वाकिफ थे और शायद इसीलिए महबूबा के लिए उन्होंने गुलशन नंदा के लोकप्रिय उपन्यास को चुना, जो पुनर्जन्म की एक भव्य कहानी थी। उस दौर में पुनर्जन्म का विषय दर्शकों को बहुत लुभाता था और राजेश खन्ना को भी उम्मीदें थी कि ये फिल्में उन्हें एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की बढ़ती लहर के बीच दोबारा नंबर 1 की गद्दी पर स्थापित कर देगी। फिल्म का निर्माण मुशीर रियाज ने किया था, जिन्होंने पहले राजेश खन्ना के साथ सफर जैसी गंभीर फिल्म बनाई थी, जिससे उम्मीदें और भी बढ़ गई थी। सफलता की ऊंचाइयों पर बैठे राजेश खन्ना इस दौरान अपनी जीवन शैली को लेकर काफी लापरवाह हो गए थे। शक्ति सामंत के बेटे असीम सामंत ने सालों बाद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि महबूबा की शूटिंग के वक्त काका अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। शराब के अत्यधिक सेवन और अनियमित खानपान की वजह से उनका वो चार्मिंग चेहरा काफी सजा हुआ और मोटा नजर आने लगा था। एक रोमांटिक हीरो के लिए पर्दे पर आकर्षक दिखना उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन काका अपनी इसी ताकत को खो रहे थे। शूटिंग के दौरान उनकी तारीखों की गड़बड़ी और सेट पर देरी से आने के किस्से भी इसी दौर में आम होने लगे थे, जिसने शक्ति सामंत जैसे अनुशासित निर्देशक को परेशान करना शुरू कर दिया था। फिल्म महबूबा की सबसे बड़ी जान इसका संगीत था, जिसे आर.डी. बर्मन ने तैयार किया था। आज भी मेरे नैना सावन भादो को किशोर कुमार के बेहतरीन गानों में गिना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक रोचक कहानी है। किशोर कुमार शुरुआत में इस गाने को गाने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो लता मंगेशकर के शास्त्रीय गायन के स्तर को नहीं छू पाएंगे। पंचम दा के बहुत समझाने पर किशोर दा ने लता जी की रिकॉर्डिंग को कई दिनों तक सुना और अभ्यास किया, जिसके बाद उन्होंने वो गाना गाया जो आज इतिहास बन चुका है। इसके अलावा पर्वत के पीछे और गोरी तोरी पैंजनिया जैसे गानों ने फिल्म के रिलीज होने से पहले ही एक जबरदस्त माहौल बना दिया था, जिससे लगा कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी। फिल्म की शूटिंग के दौरान नटराज स्टूडियो में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने राजेश खन्ना के करियर की दिशा बदल दी। एक बेहद भावुक दृश्य में जहां नायिका की मौत होती है, शक्ति सामंत चाहते थे कि राजेश खन्ना अपनी अदाकारी को संयमित रखे और ज्यादा नाटकीय न हो। जब राजेश खन्ना ने शॉट दिया तो शक्ति सामंत संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने रिटेक की मांग की। इस पर अहंकार में डूबे काका ने निर्देशक की आंखों में आंखें डालकर कहा कि इससे बेहतर एक्टिंग आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं दे पाएगा। ये बात शक्ति सामंत के दिल पर लग गई और उन्होंने तुरंत लंच ब्रेक घोषित कर दिया। दफ्तर जाते समय उन्होंने अपने करीबियों से कहा कि राजेश खन्ना के भीतर का कलाकार मर चुका है, क्योंकि वो अब सुधार की गुंजाइश नहीं देख पा रहा। हालांकि बाद में राजेश खन्ना ने माफी मांगकर शॉट देना चाहा, लेकिन शक्ति साहब ने मना कर दिया, जिससे फिल्म की गुणवत्ता पर भी असर पड़ा। महबूबा के फ्लॉप होने के पीछे सिर्फ सेट के विवाद ही नहीं थे, बल्कि राजेश खन्ना की निजी जिंदगी के कुछ हादसे भी जिम्मेदार थे। इसी दौरान उनके सबसे वफादार सचिव गुरनाम सिंह की मृत्यु हो गई,
जिन्होंने सालों तक राजेश खन्ना के करियर और उनके स्वभाव को संभाल कर रखा था। गुरनाम के जाने के बाद राजेश खन्ना के पास कोई ऐसा शख्स नहीं बचा था जो उन्हें आईना दिखा सके। फिल्म की कहानी भी दर्शकों को बहुत पुरानी और उबाऊ लगी, क्योंकि उस समय दर्शक जंजीर और दीवार जैसी फिल्मों के जरिए यथार्थवादी सिनेमा की ओर मुड़ चुके थे। पुनर्जन्म की वो दास्तान लोगों को बांधने में नाकाम रही और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पीट गई, जिससे शक्ति सामंत और राजेश खन्ना का अटूट रिश्ता भी बिखर गया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महबूबा एक चेतावनी की तरह नजर आती है कि कैसे एक कलाकार की सफलता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। राजेश खन्ना ने इस फिल्म के लिए अपनी पुरानी सुपरहिट फिल्मों जैसा समर्पण नहीं दिखाया और शायद इसीलिए दर्शकों ने भी उन्हें नकार दिया। शक्ति सामंत जैसे दिग्गजों का मानना था कि अगर काका उस दिन अपना अहंकार छोड़कर निर्देशक की बात मान लेते तो शायद फिल्म और उनके करियर का अंजाम कुछ और होता। आपको क्या लगता है, क्या राजेश खन्ना का वो आत्मविश्वास वास्तव में अहंकार में बदल गया था या फिर यह सिर्फ एक बुरा दौर था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।